नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, रीवा, मध्य प्रदेश। वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं, सरकार द्वारा एक अच्छी योजना अग्निपथ भर्ती योजना लागू की गई है और उसमें ऐसे युवाओं को जो आर्मी का अनुभव लेना चाहते हैं, साथ साथ में एक जब उनके कुछ करने की उम्र होती है 22-23 साल 24 साल यही उम्र होती है करने की कुछ, तो उस समय जो है वो उनके हाथ में सरकार द्वारा जो है 11,71,000 रुपये उसको दिए जाएंगे। तो एक अच्छी राशि है ये, इससे हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं और सरकार को भी इससे जो है वो फ़ायदा होगा। तो लेकिन इस योजना को बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए। ये बात मैं भी मानता हूँ कि इसमें कुछ कमियां हैं। यदि उन कमियों को हम दूर कर दें तो निसंदेह रूप से ये योजना बहुत प्रभावी योजना होगी। और जो आज आगजनी की घटनाएं कर रहे हैं, सड़क रोक रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनको भी वो बात अच्छी लगने लगेगी, उनको यही अग्निपथ योजना अच्छी लगने लगेगी। तो मेरा एक सुझाव है, मेरे मन में आया तो मैं सोचा कि बच्चों को दूँ, आप सब लोगों को दूँ। बच्चों को तो मेरा जो ये वीडियो देख रहे हैं तो वो तो देख ही रहे हैं, आप लोग जो नए लोग हैं वो भी इसको देखें और मैं एक सुझाव दे रहा हूँ, तो उस सुझाव को आप जो है वो ज़रूर सुनें। अच्छा सुझाव है और ये सुझाव अगर सरकार तक पहुँच जाता है तो ये सब जो वर्तमान में चल रहा है, ये संकट की स्थिति कह सकते हैं इसको अपन, वो सब जो है वो दूर हो जाएंगी और युवाओं का गुस्सा जो है वो शांत हो जाएगा। तो जैसा हम जानते हैं कि अग्निपथ योजना में जो सैनिक होंगे उनको अग्निवीर कहा गया है और 4 साल बाद क्या किया जाएगा, तो उसमें 25% जो है वो जो आपके अग्निवीर सैनिक हैं उनको जो है वो परमानेंट सैनिक का जॉब दे दिया जाएगा। तो अब चिंता यह है कि सबको डाउट है कि भाई उन 25% में आएंगे कि भी नहीं आ पाएंगे, तो इसके कारण काफ़ी विरोधाभास है उनके मन में। तो मैं सरकार से ये हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा जो परामर्श है इस पर ये नहीं कह रहा मैं कि आप इसको मान लें सीधे सीधे, इस पर आप जो है वो एक बार बड़े विनम्रता से जो है वो इस पर ज़रूर विचार करें और आप लोगों का भी दायित्व है कि उसको जो है अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये बात जो है सरकार तक पहुंच सके। तो चलिए हम सुझाव क्या है, तो सुझाव ये है कि जैसा कि हमने बताया कि अग्निपथ में जो है वो 25% सैनिक जो हैं वो परमानेंट सैनिक बन जाएंगे, उनको बना दिया जाएगा और उनको जो है वो सभी सुविधाएँ मिलेंगी, यहाँ तक कि पेंशन भी मिलेगी उनको। तो यहाँ पे मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि अभी सरकार ने कुछ इस तरह के संदेश दिए हैं कि सभी प्रकार की जो सैनिकों की भर्ती होती है वो बंद कर दी गई है। कुछ जगह पर ऐसे संकेत मिले हैं जहाँ पे फिजिकल हो गया था तो लिखित परीक्षा को जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। तो कई छात्रों के मन में ये भी भ्रम है कि जो हमने फिजिकल पास किया था उसका लिखित एग्ज़ाम जो हमको बताई गई थी डेट और उसको जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। तो लगता है कि ये अग्निवीर से ही जो भर्ती हमारी होगी। तो सरकार इस तरह के कुछ संकेत दे रही है, इस तरह के संकेत जो है वो बच्चे समझ रहे हैं, इसके कारण से वो उग्र भी हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि ठीक है, आप जो 25% जो अग्निवीर को आप जो परमानेंट कर रहे हैं उनको अलग कर दीजिए। माने आपको जो है वो किसी परम भी जो आपका जो अग्निवीर सैनिक है उसको केवल 4 साल का जॉब दिया जाएगा, वही कंडीशन पूरी होगी। उसकी जो तनख्वाह है थोड़ा सा हम कहेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पे वृद्धि कर दी जाए, लगभग 30,000 के आसपास पहले साल में और फिर उसको जो है वो 10% जो है वो चौथे साल तक बढ़ाया जाए। तो एक तनख्वाह वाली ये विसंगता जो है वो, क्योंकि पहले वर्ष 21,000 ही मिल रहा है, तो इससे निसंदेह रूप से बच्चों में एक आक्रोश है कि 21,000 रुपये में किस तरह से हम अपने जो परिवार है, गांव का परिवार है, कई लोगों का सपना होता है कि मैं जब आर्मी में जाऊंगा तो मुझे जो पैसे मिलेंगे उससे मैं गांव में जो है वो अपने माता पिता के लिए एक घर बनाऊंगा या जो सुविधाएं हैं उनके वो दूंगा, पंखे लगवा दूंगा जो नहीं लगे हुए हैं या कूलर वगैरह ला दूंगा। तो इस तरह के उनके संदेश, लेकिन 21,000 में ये बातें पूरी नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पे सुझाव ये है कि सरकार को जो 25% का नियम वो हटा करके भर्ती करने स्थायी सैनिक वाला और अलग से उन 25% सैनिकों की जो है वो परमानेंट भर्ती भी लेने लगे, सरकार ली जाए, उसकी भी घोषणा कर दी जाए। अब ये छात्र पर निर्भर करेगा कि वो जो है वो कौन सी भर्ती देना चाहता है।
अग्निवीर भर्ती देना चाहता है अग्निवीर सैनिक के लिए, या आपके जो स्थायी परमानेंट आर्मी सैनिक जो 25% हमने निकाले थे तो उसके में भर्ती होना चाहता है वो, तो निसंदेह रूप से छात्र प्रसन्न हो जाएंगे। और हमें तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे छात्र जो है वो दोनों फार्म भरेंगे, जो परमानेंट की अलग से वैकेंसी आएगी जो जनरली आ रही थी पहले से, और अग्निवीर की जो नई वैकेंसी आएगी तो दोनों भरेंगे, और बड़े ही गर्व से छात्र जो है वो सीधे वहाँ तक पहुँचेंगे, आपके आर्मी सेना ज्वाइन करेंगे और अग्निवीर पर जो है वो अपना गर्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने अवसर ही पूरे बंद कर दिए कि भाई अब कोई इस तरह संदेश आ गया कि कोई आर्मी की भर्ती नहीं होगी स्थायी के लिए, अब जो है केवल अग्निवीर जो अग्निपथ योजना है उसके अधीन ही जो परीक्षाएं होंगी उसी से आप पहले 4 साल नौकरी करेंगे, और नौकरी करने के बाद फिर आप जो है वो 4 साल बाद आप वापस हो जाएंगे, इतना आपको दिया जाएगा वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो ऐसा भी चाहते हैं, या वर्तमान में से जिस तरह से आपका रोज़गार की कमी हुई है तो उसमें निसंदेह रूप से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो वो आपके अग्निवीर बनने अपना जो है वो सौभाग्य समझेंगे। तो बस यही छोटी सी योजना है कि स्थायी भर्ती और अग्निपथ की भर्ती इन दोनों को जो है वो अलग अलग कर दिया जाए, दोनों परीक्षाएं जो है अपने टाइम पे हों और छात्रों पे छोड़ दिया जाए कि वो किसी भी एग्ज़ाम की परीक्षा दे सके। तो कैसा लगा सुझाव ये मैं बहुत एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, रीवा मेरा मध्य प्रदेश मेरा निवास स्थान है, कुछ क्लासें पढ़ाता हूँ मैं। यहाँ पे एक कोचिंग है आपकी मास्टरमाइंड कोचिंग, या पूरा नाम उसका लेंगे तो एक्सीलेंस लॉ क्लासेस मास्टरमाइंड कोचिंग। तो हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्स चलते हैं, जैसे आपका है नीट का है, नर्सिंग का है। इसके लिए ख़ास तौर से हम लोग फेमस हैं, क्योंकि जो हम लोगों की पढ़ाने की टेक्निक है वो क्या करती है कि बच्चों में स्वयं जो है वो एक उत्साह भर देती है, और जब तक बच्चा स्वयं अपने आप से पढ़ना नहीं चाहेगा तब तक निसंदेह रूप से नीट नर्सिंग के एग्ज़ाम जो है वो घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे नहीं पूछे जा सकते हैं। तो आपको निष्कर्ष निकालने होते हैं, निष्कर्ष के आधार पर आप जो है वो उस क्वेश्चन को हल कर पाते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन जो है वो कम मात्रा में आते हैं। तो बच्चे जब खुद प्रेरित होते हैं पढ़ने के लिए तो वो क्या रहता है कि वो अपने आप उनमें जो है वो एक प्रकार से उसकी सर्वेक्षण करने की, परीक्षण करने की जो है वो एक तकनीकी उनमें विकसित हो जाती है। और कुछ हम लोग इस तरह के क्वेश्चन दे करके बच्चों को इस तरह की जो है वो अनुभव देते हैं। और कई बैच हमारे चल रहे हैं, जैसे MPPSC वगैरह है, आपका बैंक है, रेलवे है, SSC है, व्यापम है। तो इनकी अपनी अलग अलग फैकल्टी है, और टाइम मिलता है तो मैं आपको GK की क्लास ख़ास तौर से आपका, जैसे कि अभी मैं वर्तमान में पढ़ा रहा हूँ आपका भारतीय इतिहास। वो भारतीय इतिहास में 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे लास्ट वाला भाग है आपका आधुनिक भारत और स्वतंत्रता संघर्ष। तो स्वतंत्रता संघर्ष से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत छोटी छोटी घटनाएँ आती हैं। तो मैं उन सभी घटनाओं का कलेक्शन करता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। तो वही मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, उसके बाद जो है वो उसी क्लास का जो है वो एक वीडियो बना लिया जाता है जो YouTube चैनल के माध्यम से आप तक जो है वो पहुंचता है। तो यदि आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए जो है चैनल लाभदायक है। और जैसा कि मैंने सुझाव दिया था, मैं तो बीच में कुछ बोलने लगा। मेरा उद्देश्य आज यही था कि मेरे मन में एक विचार आया कि इस तरह का अगर किया जाए तो काफ़ी हद तक जो है प्रॉब्लम, बल्कि कहें कि प्रॉब्लम हल ही हो जाएगी। बशर्ते बस यही है कि स्थायी सैनिक और अस्थायी सैनिक माने अग्निपथ, इन दोनों की अलग अलग परीक्षाएँ टाइम पे हों, और जो 25% सरकार जो भरना चाह रही है अग्निपथ के माध्यम से स्थायी सैनिक, उनको उस योजना से अलग करके और उनके लिए जो है वो स्थायी सेना के नाम से जो है वो अलग से भर्ती निकाली जाए। तो निसंदेह रूप से सरकार तक पहुंचाइए बात ये। अगर सरकार ऐसा कर देगी तो उससे सभी पक्ष जो है वो, चाहे वो विरोध करने वाला पक्ष हो, युवाओं का पक्ष हो, क्योंकि युवा हैं उनके सामने आर्मी दिख रही है, और आर्मी का जो आकर्षक पैकेज होता है आपका कि लगभग जैसे छात्र बताते हैं, चयनित होकर आते हैं कि सर लगभग 40,000 रुपये हमको जो है वो महीने मिलता है, और यदि हमारी कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी लग जाती है तो 20,000 रुपये हमको जो है एक्स्ट्रा मिलता है। तो ज़्यादातर हमारी ड्यूटी लगी रहती है सर, तो हमको 60,000 रुपये मिलता है। और बाकी सभी उनको सुविधाएं होती हैं, जैसे मेडिकल की सुविधा है उनको, और कैंटीन से सामान ले सकते हैं वो। तो सभी सुविधाएँ हैं। इस सुविधा को देखते हुए वो एक राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर के सेना में शामिल होते हैं, और एक अच्छे सैनिक को बनने में जो है कम से कम 5 से 6 साल जो है वो लगी जाते हैं, कि वो अपने माइंड ऑफ प्रेजेंट से उसे क्या करना है, आदेशों का उल्लंघन भी ना हो, तो वो काफ़ी कुछ कर जाता है। चलिए, सुझाव है मेरा ये, इसको आगे बढ़ाइए और आप भी पूरा सुनिए।
अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करें। तो मैं RK सक्सेना, रीवा, मध्य प्रदेश, आप लोगों से हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन आज अभी फ़िलहाल जो है वो विदाई लेता हूँ। फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।